हम लोग आज देखने वाले हैं इस तरह का सवाल। यह क्यू रूट से रिलेटेड सवाल है। स्क्वायर रूट वाला सवाल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग क्यू रूट वाला सवाल को देखिए कितना शॉर्ट तरीके से, कितना जल्द हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अब इस तरह के सवाल को बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो आपको देखना है कि देखिए क्यू वाला है, देखिए स्क्वायर वाला था पिछले तो दो के पेयर बनाते थे, लेकिन इसमें क्यू रूट वाला है तो 3 का पेयर बनाएंगे। कितने का? 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए पहले हम लोग ई देखेंगे यहाँ पे जो क्यू है, क्या कि ई जब क्यू है यानी क्यू है तो किसका क्यू है, तो आपको क्यू कम से कम 25 से 30 तक का क्यू आपको याद करके रखना है। तो 25 से 30 तक क्यू आपको याद होगा तो आप कोई भी सवाल को तुरंत बना दीजिएगा। इसमें इतना ही छोटा छोटा डिजिट देता है, ज़्यादा बड़ा नहीं देता है, ठीक है। तो आइए पहले देखेंगे किसका क्यू है। 8 किसका क्यू है, तो 8 2 का क्यू है। अब जब ये 2 हम लिख लिए, उसके बाद देखिए क्यू वाला में कितना का पेयर बनाना है, कितना कितना का, तो देखिए 3 का पेयर बनाना है। क्यू है 3 है तो 3 का पेयर बनाना है। तो देखिए 3 का पेयर बनाना है, इसका मतलब यह 3 इस 1 के बराबर है, माने यह 3 ये के बराबर है, यानी 3 के पेयर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ई एगो पेयर बना है। 3 का कितना पेयर बना है? एगो पेयर बना है। 3 का कितना? 3 का एक पेयर बना है। तो देखिए एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे, इसके बाद ये 0 के 0, ये आपका आंसर हो गया। क्या बोले हैं कि देखिए पहले इसको हम लोग को देखना है किसका क्यू है, तो क्यू 2 का है। अब देखिए पेयर बनाएंगे, तो पेयर इसका मतलब काके के पेयर बनाएंगे, ये 3 का पेयर बनाएंगे। क्या कि क्यू के हम लोग कर रहे हैं तो 3 का पेयर बनाएंगे। तो 3 का कितना पेयर बना है? एक पेयर बना है, इसलिए एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे, ठीक है। आइए अब यहाँ देखते हैं। पहले क्या देखना है हम लोगों को? पहले देखना है कि ये किसका क्यू है। 2 से 16 किसका क्यू है, तो 2 से 16 6 का क्यू है, ठीक है, 6 का क्यू है। अब हम लोग को पेयर बनाना है। कितना कितना का पेयर बनाना है? 3 का, 1 2, यानी 2 गो पेयर बना है। तो हमको 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, माने 2 अंक है ना, 2 अंक के पहले इधर हमको पॉइंट बैठाना है। तो देखिए जब इधर बैठाना तो यहाँ पे एक ही अंक है, तो हम अपने मन से इसको 0 बैठा देंगे और पॉइंट, और ये जो 0 का 0 था वहीं। चलिए हो गया। ई वाला 0 ई वाला उतर जाता है, यहाँ पे ये उतर जाता है। अब आइए अगला सवाल को हम लोग समझ रहे हैं। देखिए पहले हम लोग को क्या देखना है? पहले देखना है 512 किसका क्यू है, तब 512 8 का क्यू है। अब हम लोग को पेयर बनाना है, कितना कितना का? 3 का। तो 1 2 3, इसमें 3 पेयर बना है, इसका मतलब 3 डिजिट से पहले पॉइंट बैठेगा। तो एक ही डिजिट है, एक बार तब अपना मन से 1 0 1 0 माने 2 डिजिट अपना मन से करके, अब देखिए 3 डिजिट हो गया, तो आप पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट 0 के 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब आइए इस सवाल में। अब देखिए 729 किसका क्यू है, देखना है सबसे पहले 729 किसका क्यू है, तो 729 9 का क्यू है। किसका है? 9 का। अब हम लोग को पेयर बनाना है। तो देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, कितना कितना का? 3 डिजिट का, क्या कि क्यू है। तो देखिए, तो आप देखिए 3 डिजिट के बाद हम लोग को, यानी 3 डिजिट से पहले हम लोग को पॉइंट बैठाएंगे। देखिए तो देखिए कै गो है? 9 है, एक ही डिजिट है, तो इसमें हम लोग 1 2 यानी 2 डिजिट माने 0 और लगा देंगे। 0 लगा के अब यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। क्या कि देखिए अब 1 2 3 3 गो पेयर, 3 गो पेयर यानी 3 डिजिट से पहले पॉइंट बैठेगा। अब आ जाइए अभी 0 का 0, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरह के सवाल के आप अब बहुत ही शॉर्ट तरीका से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।